नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। ध्यान दीजिए, जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग चल रही है और हमने आपको एक वादा किया था कि अगर कोई एक ऐसा पॉइंट भी आपके सबके लिए कुछ आपका दिमाग डिस्टर्ब कर सकता है या आपके लिए खटक सकता है, उस पॉइंट को भी हम प्रतिदिन लेके आएंगे, चाहे हमें 3 बार वीडियो बनाना पड़े। हमारा उद्देश्य मेन ये है, मेरी बात पूरी ध्यान से सुने और एक चीज समझ लें कि अगर जो YouTube पर, हमारे YouTube चैनल पर, पहली बात तो ये YouTube चैनल आप सभी का है, हमारा नहीं है, ठीक है। तो जो इस YouTube चैनल पर नया आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और वीडियो को अंत तक देखने के बाद यदि मेरी बताई हुई बात आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक। अब मैं 2 मिनट का समय दीजिए, फिर उसके बाद में फिर टाइपिंग की चर्चा करेंगे कि कौन सा पॉइंट अभी फिलहाल में आया हुआ है जो वो भी ध्यान रखने की आपको जरूरत है, वो पॉइंट चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये वैकेंसी 1262 की है। कितनी है? 1262, ठीक है। जब इसमें टाइपिंग हो जाएगी, टाइपिंग के बाद डीवी होगी, डीवी के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें सिलेक्ट कितने छात्र होंगे? 1262। अभी कितने बच्चे हैं? लगभग 15,000 बच्चे हैं। अभी कितने बच्चे हैं? 15,000 बच्चे हैं, ठीक है। कितने छात्रों ने पेपर दिया था वहां पर आप समझ लीजिए। उसके बाद आप शॉर्ट लिस्टिंग होके आए थे, उसके बाद की बात, पहले शॉर्ट लिस्टिंग होके आए, फिर आपने पेपर दिया, पेपर आपने क्वालिफाई किया, तब आपको टाइपिंग देने का मौका मिला। अगर आप क्वालिफाई ना करते तो आपको टाइपिंग देने का मौका ही नहीं मिलता। इसका मतलब आप उनसे अच्छे हैं जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है। उसके बाद में 15,000 में सिलेक्ट कितने होने हैं? 1262। 15,000 में सिलेक्ट कितने होने? 1262। इसका मतलब अगर 15,000 टाइपिंग में पास हुए तो 15,000 सभी छात्र डीवी देने जाएंगे। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं। दूसरी बात, अगर ऐसा हुआ तो सभी लोग डीवी के लिए जाएंगे, डीवी के बाद में फिर फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। अब मेन बात यह है कि इसमें से कुछ लोगों का कहना है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सिलेक्ट है, जो कहीं ना कहीं सिलेक्ट है और वो भी यहां पर टाइपिंग देने आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो गलत है। अगर आप इससे अच्छी पोस्ट आपके पास है, इससे अच्छी आपके पास पोस्ट है, तो आप इसको बिल्कुल भी ना टाइपिंग करने आइए, कोई मतलब नहीं बनता है। और आप क्या करेंगे, डीवी में पास हो, टाइपिंग में पास होने के बाद लास्ट तक आप इन लोगों की एक सीट जरूर खा जाएंगे, ठीक है। बात ये खत्म। बात हो रही थी कट ऑफ की कि लगभग इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसके लिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता दें, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है। वो कौन सा है? वो है, हमने बहुत पहले एक पोल करवाया था, तो सभी 15,000 छात्र, अगर 4,000 भी छात्र नए हमारे साथ आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप उस लिंक पर जाएं और अपना पोल करें। पोल मतलब आपके कितने नंबर हैं, एक्चुअल जो सही है वही वो आप वहां पे पोल करें कि हमारे लगभग इतने नंबर हैं, तो उससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी लगभग कट ऑफ क्या जा सकती है। और अगर टाइपिंग देने वो भी छात्र आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं सिलेक्ट है, तो आप ये समझ लीजिए 1262 वैकेंसी में कम से कम 300 या 250 या 200 वैकेंसी खाली जाने वाली है। तो ये छात्र और भी हो सकते थे ये वाले, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो सब जगह होता है और ये होता आ रहा है। अब बात करेंगे टाइपिंग की। तो लोगों को एक चीज समस्या है, हमसे किसी ने कमेंट किया कि सर जैसे छोटा वर्ड है, मान लीजिए द या इज या एप्पल, ठीक है, या एप्पल, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर हम इसको गलत किए हैं तो इसको गलत सही करना आसान है। मानते हैं, बिल्कुल आसान है। इसको अगर गलत हो गया तो इसको सही करना हमें आसान है, ठीक है। अगर यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 शब्दों, 15 कैरेक्टर का एक वर्ड है, तो अगर यहां पे कोई एक शब्द गलत हो गया, एक कैरेक्टर गलत हो गया, तो पूरा रेड हो जाएगा, ठीक है, रेड हो जाएगा। तो कह रहे इसको ढूंढना कठिन है। आप एक चीज समझ लीजिए, अगर आपका ये पूरा वर्ड रेड हो रहा है तो वो करेक्टर मत ढूंढिए कि हमने कौन सा करेक्टर गलत किया है, ठीक है। ये कंप्यूटर स्क्रीन है आपकी, ये कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक।
यहां पे आपका मैटर लिखा हुआ है, ये कुछ आपका मैटर लिखा हुआ है, यहां पर आपको टाइप करना है, यहां को आपका टाइप करना है। तो अगर यहां पर मान लीजिए ये वाला वर्ड लिख रहे थे और यहां पे लिख रहे थे, अगर ये वाला वर्ड लिख रेड हो गया है तो आप ये मत ढूंढिए कि हमने इनमें से 15 शब्दों में इस कैरेक्टर में से कौन सा कैरेक्टर गलत किया, ये मत ढूंढिए। तुरंत बैक स्पेस से पूरे को हटा करके, बैक स्पेस से पूरे को हटा करके फिर से टाइप करिए। सबसे आसान तरीका बता रहे हैं आपको। अगर ढूंढेंगे, ढूंढने के बाद फिर बैक स्पेस में जाएंगे, इससे अच्छा आप पूरा जितना लिखा है उसको बैक स्पेस से बैक करके दोबारा से फिर से टाइप कर दीजिए। दूसरी बात, ये कंप्यूटर स्क्रीन है, ये कंप्यूटर स्क्रीन है, यहां पर आपके जो लिखना है, टाइप करना है, ये पैसेज लिखा हुआ है, ये पैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। अभी भी लोगों को समस्या है कि क्या 2 पैसेज आ सकते हैं, नहीं, एक पैसेज खुद ही इतना बड़ा है कि आप उसको खुद ही नहीं टाइप कर पा रहे हैं। एक लोगों का कहना है कि मेरे पास आज ही फोन आया कि जैसे हमने, ये स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है, ये पैसेज लिखा हुआ, ऊपर तरफ पैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने इस पे टाइप कर रहे हैं, तो जैसे यहां पर मान लीजिए इज लिखा है, यहां पे इज लिखा है, तो यहां पे जैसे हमने इज लिखा, स्पेस किया, दूसरे इस शब्द पे गए, तो क्या ये वाला रेड होगा या ये वाला इज रेड होगा? तो ध्यान दे, जिसको हम टाइप कर रहे हैं, जो हमारे पास पैसेज मैटर लिखा हुआ है, उस यहां पर रेड नहीं होगा ना, तो यहां पे ब्लू होगा। अगर आप इज को मान लीजिए यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, आपने ये लिखा है और आपको यहां पर टाइप करना है, यहां पर टाइप करना है, तो आपने यूपी SSSC टाइप किया और ये मान लीजिए एस गलत हो गया तो ये पूरा रेड हो गया। तो ये रेड यहां पर नहीं होगा, ये यूपी SSSC रेड दिखाएगा। आपको जब टाइपिंग करना है फिर आपको देखिए ये रेड होगा ना कि ये रेड होगा। अब मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए क्या है, ये कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है। अब छात्र तो बहुत कम बचे हैं, आपको जब यहां पे कुछ लिखा हुआ मैटर, यहां पर लिखा हुआ है, अगर यहां पे लिखा है तो आपको जो भी यहां पर लिखा है, आपको यहां पर नहीं देखना है, जो आप टाइप कर रहे हैं उसको आप बिल्कुल भी मत देखिए कि हम क्या टाइप कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इसको देखिए। यहां पर आपकी नजर नहीं जानी चाहिए कि हम टाइप कर रहे हैं तो क्या टाइप कर रहे हैं, यहां खुद ही पता चल जाएगा। अगर सही लिख रहे हैं तो ब्लू हो रहा है और गलत लिख रहे हैं तो रेड हो रहा है। तो आप सिर्फ इसी को देख करके, और कीपैड भी नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है ये मैटर क्या लिखा है। अगर आप नीचे जाएंगे कि मैंने सही लिखा है कि गलत, तो आप थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। आपको जो मैटर लिखा है उसी को देख करके सही करना है, उसी को देख करके गलत, जो भी गलत है उसको सही करना है। नीचे क्या लिख रहा है, आप जब ऊपर रेड ब्लू होता रहेगा तो नीचे सही लिखता रहेगा। तो आप पहले ऊपर देख रहे हैं, फिर नीचे देख रहे हैं, फिर ऊपर देख रहे हैं, फिर नीचे देख रहे हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ समय बर्बाद हो रहा है। तो इस चीज का आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज बता दे कि जिसकी 4 लाइन से कम है, जिन्होंने भी 4 लाइन से कम टाइप करी है, तो वो अधर में है, ठीक है, वो अधर में है, बिल्कुल बिल्कुल नोक पे है, वो इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो 4 लाइन कम से कम आपको टाइप ही करनी है। और एक चीज बता दें आपको, आप फुल कॉन्फिडेंस में जाया करिए। टाइपिंग एक ऐसा, इसमें कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है। आप बिल्कुल डरेंगे नहीं तो आपकी टाइपिंग अच्छी होगी। और शब्द गिन लीजिए, आप ये मत सोचिए कि शब्दों से टाइपिंग होगी, काउंटिंग आपकी स्ट्रोक से ही होगी, ठीक है। बाकी कोई प्रकार की समस्या आप हमें कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। बस ये ध्यान रखें, सुबह से 10 AM से, ठीक है, 9 PM, प्लीज इतने के बीच में ही कॉल किया करें। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बिजी रहते हैं इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी रिसीव करने की और आपको बैक कॉल करने की भी। कोई समस्या अभी भी आ रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। मिलते हैं कल अगले। नमस्कार।